देखिए आप लोग के सामने यह प्रश्न है, पहला प्रश्न है, कह रहा है कि समीकरण 7x + 2y = 22 में यदि y बराबर 1/2 है तो x का मान क्या होगा। ठीक है ना, y का वैल्यू हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, इसमें यहां पर यह जो समीकरण दिया हुआ है इसको लिख लेंगे 7x + 2y = 22। ठीक है, और यहाँ पर हमको दिया हुआ है क्या 1/2 y = 1/2। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज हम आप लोगों को बता दें, 2x दिया रहे, 2y दिया रहे, 7y दिया रहे, 7x दिया रहे, कुछ भी नंबर दिया हो, x y के साथ कोई अन्य नंबर हो, जैसे कि हम लिख रहे हैं यहाँ पर 17m। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है बीच में कोई संख्या नहीं दिख रहा है ना, पूरा बेसिक से बता रहे हैं, एकदम समझ में आना चाहिए, और जब नहीं समझ में आएगा तब बताइएगा हमें। यहाँ पर ये दो संख्याएं हैं, ठीक है ना, दो, एक m है और एक 17 है। ठीक है ना, इसके बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो यह होता है मल्टीप्लाई के रूप में कभी भी। ठीक है, कब किन्हीं दो मतलब कि चर और अचर एक साथ रहे तो वो हमेशा मल्टीप्लाई के रूप में होता है। ठीक है, तो इसको जान लीजिएगा आप लोग। यानी यहां पर जो समीकरण लिखा हुआ है 7x, तो 7 गुणे x भी हम लोग कह सकते हैं। समझ में आ रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर 2y जो लिखा है, मन करे तो 2y कहें, मन करे तो 2 × y कहें। ठीक है, समझ में आया। और y बराबर दिया हुआ है 1/2, यानी यहाँ पर इसका जो मान होगा यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर समीकरण भी बना सकते हैं हम लोग, समीकरण 1 और 2 भी बना सकते हैं। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसे भी कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि इसका मान डायरेक्ट इसमें रखा भी जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, 7x + 2 × और y का मान कितना है, 1/2। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 = 22। अब यहाँ पर 2 से 2 खत्म हो जाएगा। पूरा बेसिक बता रहे हैं, पूरा बेसिक है, सबको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज हो गया। अब बचा क्या हमारा 7x प्लस का यहाँ पर 1 = 22। अब देखिएगा कोई संख्या अगर इधर प्लस में है उधर जाएगी तो माइनस में, अगर इधर माइनस में है उधर जाएगी प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पर 7x = 22 माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 7x = इसमें से माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 21। अब इसलिए x = अब देखिएगा यह मल्टीप्लाई के रूप में है, प्लस माइनस के रूप में नहीं है। मल्टीप्लाई के रूप में रहता है तो ये हमेशा कहाँ जाएगा, नीचे चला आएगा। अगर प्लस माइनस के रूप में रहेगा तब कहाँ जाएगा, एक साइड से दूसरे साइड तो जाएगा, लेकिन वह प्लस माइनस के रूप में ही जाएगा, जुटेगा या घटेगा उस स्थिति में। ठीक है, यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 21/7। अब आगे लिखेंगे हम लोग x = ठीक है क्या, 7 से कितने बार में कटेगा 3 बार में, यानी यह हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोगों के मन करे तो इसको काट भी सकते हैं। ठीक है, 3 बार में। समझ में आया, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया। अगला प्रश्न लिख रहे हैं, उसको भी बताइए फास्ट। यहाँ पर देखिएगा
इस प्रश्न को हल करना है। यहाँ पर भी y + 3 = 0 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग करेंगे कैसे, देखिएगा। यहाँ पर जो y का वैल्यू दिया है, y = हम लोग क्या कर देंगे, 3 को उठा करके इधर करेंगे, 3 को उठा करके इधर करेंगे, तो 3 बार y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का इतना। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा y बराबर माइनस का 3 दिया हुआ है, तो जहां पर y दिखे वहां पर हम लोग क्या कर देंगे, माइनस का 3 कर देंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा 2x + 3 * क्या कर देंगे, माइनस का 3, ठीक ना, = 7। कभी भी संख्या को माइनस में जब रखा जाता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, उसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा हमेशा, ठीक है। कभी भी संख्या को माइनस में जब रखेंगे तो हमेशा ब्रैकेट में कर लेंगे, नहीं तो कई जगह ऐसा होगा, अगर सिंगल है तो गुणा तो करेंगे सही हो जाएगा, लेकिन डबल अक्षर रहेंगे, प्लस करके होगा तो वो गलती कर दोगे आप लोग, ठीक है। इसलिए हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है ऐसे, ठीक है। तो देखिए 2x प्लस, अच्छा देखिएगा, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चीज होगा, माइनस हो जाएगा, और 3 × 3 9 हो जाएगा, = 7। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, 2x इसको उठा करके इधर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, = यहाँ पर 7 दिया हुआ है पहले से, यह जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। 2x = 16, x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8। यह 16 दिया हुआ ही है, हमने कहा था कि यह जो मल्टीप्लाई के रूप में रहेगा तो ये नंबर कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो यहाँ पर 2 है तो 2 कर देंगे, इसको काट देंगे 2 से 8 बार में, यानी x का वैल्यू कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। देखिएगा यह तीसरा प्रश्न है, और इसको करेंगे कैसे, 2 तरीके हैं, या तो यहाँ पर x का मान डायरेक्ट रख दो, या तो यहाँ पर एलसीएम लेकर के करें, दोनों वही बात होगी, ठीक है ना, चीज वही है। तो यहाँ पर हल कैसे करना है इसको देखिएगा, 1/x + 5/y = 3, एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा, x y एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बचेगा क्या चीज, y, और यहाँ पर 5x होगा = 3। यहाँ पर अभी इसके पहले हम लोग हल कर रहे थे जो प्रश्न, उसमें y का वैल्यू दिया हुआ था, इसमें उसमें x का निकालना होता था। अब यहाँ पर x का दिया हुआ है, y का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, y है तो y को रहने देंगे, क्योंकि हमारा y का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, y को वैसे ही रखने देंगे। x का वैल्यू दिया हुआ है, 5 * क्या कर देंगे, 2, क्यों 2 होगा, क्योंकि इसका वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर भी 2 * y = क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y + 10 = 2y, है ना, 2y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ में आ रहा है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 × 6, और y का क्या हो जाएगा, y ही रहेगा, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। इसको उठा करके करेंगे हम लोग इधर, ठीक है। तो y को उठा करके, क्योंकि देखो सजाती होता है, एक विजाती होता है, एक समान के लोग एक साथ रहेंगे, एक जैसे लोग, एक जाति के लोग एक साथ रहेंगे, तो वही क्या है, y है, तो y को इस साइड भेज देंगे, ठीक है। 10 बच जाएगा इधर, अब y जाएगा इधर ना, तो 6y माइनस का y, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर 6y है, 6y में से एक y निकल जाएगा, कितना y बचेगा, 10 =
5y, ठीक है, समझ में आ रहा है? 5y। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि इसमें से घटाएंगे तो वही नहीं बचेगा जी, 6 गो y है, 6 गो में से 1 गो चला जाएगा, तो को बचेगा, 5 गो बचेगा। उसी तरह से कह सकते हैं कि 6 टाफियां हैं, 6 टाफी में से 1 टाफी खा लिए तो बचा कितना, 5 को बचा। तो उसी तरीके से अब देखिएगा यह भी मल्टीप्लाई के रूप में है, ठीक है, तो ये नंबर है तो नंबर के साथ ही जाना चाहेगा, तो ये कहाँ चला जाएगा, 10/5 इक्वल टू y लिख सकते हैं हम लोग। हम चाहे तो इसको इधर भी करके लिख सकते हैं। अब अभी तक बताएं हम आप लोगों को, तो यह किधर था, इधर था। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा इसको काट देंगे 2 बार में, तो y बराबर 2 लिखें या 2 बराबर y लिखें, बात वही है, क्योंकि y का ही वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। चलिए आगे बता रहे हैं।